would request everyone to please have some refreshments which are out. तो जानना चाहेंगे हम सब यहाँ पर परिसर आशा के मौके पर एजुकेशन की बातें हमने मॉर्निंग में हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन भी देखा, आप भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में और क्या फील करते हैं आप सभी यहाँ पर प्रेजेंट। परिसर आशा के आज इस प्रोग्राम पे मैं आई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आरती जी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है विद द थीम सोल इन एजुकेशन। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है राइट टू एजुकेशन। परिसर आशा ने इसको एक स्टेप फर्दर लिया है विद राइट टू राइट एजुकेशन। तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड आजकल जैसे हम देखते होंगे कि सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना उसमें मेमोराइजिंग पे भार डाला जाता है कि जो एक्चुअल लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बोल्ड लर्निंग, अबाउट लाइफ लर्निंग, वो कहीं पीछे रह जाता है। तो स्टूडेंट इज़ मोर इनटू मगिंग अप। उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं छुप जाती है, और क्रिएटिविटी इज़ द मेन एसेंस जिससे आप अच्छे साइंटिस्ट तैयार कर सकते हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप हमको ये लोग ज़्यादा तादाद में अपने देश में चाहिए तो वी हैव टू बूस्ट क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी अगर आना है तो उसके लिए एक मेन क्रिएटिविटी के लिए मेन फैक्टर है कि द टीचर्स, द स्टाइल ऑफ एजुकेशन अदर देन सिलेबस, ये पूरा रिवैम्प होना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि परिसर आशा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और इवन द गवर्नमेंट लुक्स इनटू इट कि एक ह्यूज चेंज आए करिकुलर में, जिसमें स्टूडेंट अपना पैशन या अपनी क्रिएटिविटी ज़िंदा रख पाए, और उससे हम जीनियस जो पैदा कर सकते हैं वो इसी रीज़न से पैदा हो सकते हैं। एंड आरती जी, हमने देखा कि मॉर्निंग से इवेंट चल रहा है, तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस होगा? और अमृता जी भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, इनफैक्ट आप अच्छी तरह से बता पाएंगे क्योंकि आपने विटनेस किया है वो। बहुत ही सी बिकॉज हमारा उद्देश्य जो था, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सफल हो चुका है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम लोग देना चाहते थे हमारे एजुकेटर्स को कि यू जस्ट कांट बी मैकेनिकल, आप एकदम मशीन की तरह आप नहीं रह सकते। आपको कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन टच आपको देना है, सोल से कनेक्ट करना है, बच्चों के साथ कनेक्ट करना है, अपने सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है। उसके साथ में जैसे मैडम ने बताया कि क्रिएटिविटी विच इज़ एक्चुअली डाइंग अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सब लोग इतने पीछे पड़े रहते कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए तो, और ये रट्टा मारो, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ, अच्छा जॉब मिले, बस यही सबकी महत्वाकांक्षा रहती है। बट उसी में हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग खुश नहीं रहते। जो कुछ भी वो करते हैं ज़िंदगी में उसमें उन्हें खुशी मिलनी चाहिए। तो क्या ये खुशी हम लोग बचपन से बच्चों को ट्रेन कर सकेंगे कि किस तरह से दैट चाइल्ड विल बी हैप्पी इन व्हाट ही इज़ डूइंग। सो दिस इज़ आवर एंटायर, आई थिंक आज का जो हमारा जर्नी रहा है सुबह से लेके अब तक का। तो कहीं ना कहीं या आई एम श्योर हमने उनके जो सोल को टच किया होगा हमारे एजुकेटर्स के, एंड आई थिंक दैट विल बी द सक्सेस ऑफ आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। मॅम, शिक्षणाचा आत्मा, सोल इन एजुकेशन आज परिषद कोचेस रहते हैं, उनसे आप किस तरह बातें करते हैं बच्चों को लेकर, किस तरह उनका भविष्य होना चाहिए? और मुझे पूछ रहा, ओके। पालकों की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल में सिर्फ 5, 6, 7 घंटे तक ही रहते हैं, बट सारा समय वो घर पे बिताते हैं, अपने परिवार के साथ बिताते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि परिसर आशा हमारी संस्था ने पिछले साल से एक यूनिक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें हम लोग फ्री पेरेंटिंग काउंसलिंग करते हैं। इट्स अ फ्री पेरेंटिंग हेल्पलाइन जो हमने स्टार्ट किया है। कोई भी पालक किसी भी समस्या, बच्चों को लेके जो कुछ भी उनकी समस्या है, उनके शिक्षा के हिसाब से, या फिर उनका सोशल बिहेवियर है, उनका इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें कॉल करते हैं और फ़ोन पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं उनको। बिकॉज व्हाट वी रियलाइज़ कि बच्चों को काउंसलिंग करना बात की बात है, सबसे पहले उनके जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं वो आजकल
ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो पालक ही है, वहीं से वो प्रॉब्लम की जड़ निकलती है, क्योंकि उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं वो मिस लाइक होता है कि जो उसका इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं वो बच्चों के ऊपर देखते हैं। तो इसके लिए इट्स वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली। ये जो पेरेंटिंग काउंसलिंग हम लोग करते हैं, बहुत बार तो पेरेंट्स खुद चल के आते हैं, मतलब ये एक्चुअली हमारा टेलीफोनिक काउंसलिंग है, बट बाद में बहुत बार ऐसे वॉक इन्स आते हैं पेरेंट्स की, नहीं हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैम आपने कहा कि राइट टू राइट एजुकेशन, अभी राइट एजुकेशन अगर बात की जाए, चूज़ करने की बात की जाए, तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का जो मैम बता रही है कि इनिशिएटिव लेवल नेशनल लेवल पर होना चाहिए? Educating the parents also. Yes, yes, yes. It has to be there. It has to be there. कैसे होगा ये? Through media. You will be the main channels for this. NGOs. इसमें government personally it can give inputs, but parents have to realize, like girl child, educating a girl child और female infanticide, feticide ना हो, इस पे rules बन सकते हैं, पर finally it's a mindset change. सिमिलरली फॉर एजुकेशन ऑल्सो पेरेंट्स का माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस तरीके का एजुकेशन करे. उनको ऑप्शंस दिया जा सकता है, बट नो वन कैन गिव देम रूल्स फॉर दिस. बट दैट इज़ पेरेंट्स टू रियलाइज़ कि आपको अपना बच्चा आगे जाके कैसा इंसान चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने एजुकेशन जो उनको मिलने वाला है खुद स्टडी करके देन डिसीजन लेना चाहिए कि वेयर टू पुट योर चाइल्ड, वेयर योर चाइल्ड शुड बी, और सिलेबस में कैसे चेंजेस होने चाहिए. दिस शुड कम फ्रॉम पेरेंट्स, दिस शुड कम फ्रॉम NGOs लाइक दिस शुड कम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम मीडिया. फिर चेंज आएगा. एंड इसके अलावा अमृता जी, हमने देखा कि मिस्टर बच्चन के साथ में आपका कुछ एल्बम आने वाला है. हमने अखबारों में भी बहुत सारा पढ़ा. तो कैसा एक्सपीरियंस और कब तक आएगा, क्या कुछ होने वाला है, कुछ अगर आप बताना चाहें? एक आध महीना और लगेगा उसको, एक आध डेढ़ महीना. बट एक्सपीरियंस अच्छा था. और रेस्ट रिगार्डिंग दैट द कंपनी हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू टॉक अबाउट इट. तो मैं इमीडिएटली बिफोर दिस लॉन्च मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी. मतलब एल्बम है हमेशा माने एक सिंगल सॉन्ग. तुम्ही एकदा मराठीमध्ये सांगू शकता परिषदेबद्दल? परिसराशाबद्दल वो बहुत ही सिंगर भी हैं. इन फ्यूचर इस परिसर आशा को लेकर कोई ऐसा ड्रीम सॉन्ग भी हम अमृता जी की आवाज़ में देखेंगे, या कोई ऐसा प्लान है, ऐसा कुछ अमृता जी? नहीं, प्लान तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं सोशल कॉजेज़ के लिए गाती आई हूँ, और कभी रहा तो करेंगे. इनफैक्ट हमारे परिसर आशा में हम लोग बहुत ये आर्ट का इंटीग्रेशन करते हैं. वी यूज़ म्यूज़िक इन एजुकेशन, वी यूज़ थिएटर इन एजुकेशन, वी यूज़ आर्ट इन एजुकेशन. So it's a complete holistic approach. So definitely in future we can look forward to. In fact, we can make the talented children sing. Yes, That will be definitely, better. I can definitely. mentor them for you. Yeah, absolutely. So you can be an inspiration for them, definitely. Thank you so much. and Thank wish you. all the best. Thanks. Thank you, thank you. Thanks. Yeah, sure. परिसर